बेटा अब जो हम डेरिवेशन करेंगे वो है ड्राइव द इक्वेशन बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, या इसको हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन भी कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन भी कहते हैं। इसमें ये क्यूब है जिसकी ब्रेथ, लेंथ और थिकनेस दी हुई है। तो जब इसमें हीट इसको करते हैं तो वो चेंज होती है, जैसे B1 जो है वो B2 में चेंज हो जाएगी, L1 जो है वो L2 में हो जाएगी और T1 जो है वो T2 में हो जाएगी। तो जैसे हमने लेंथ में देखा था इस तरह ये वॉल्यूम में भी चेंजिंग होती है, यानी वॉल्यूमेट्रिक का मतलब है कि तीनों चीज़ों में चेंजिंग हो रही है। अब इसकी स्टार्टिंग के लिए मैं यूँ करूँगा जी कि डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शन है V डेल्टा T के, यानी चेंज इन वॉल्यूम is directly proportional to the original volume and multiply by change in temperature। अब यहाँ पर जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो डेल्टा V इज़ इक्वल्स टू बीटा V डेल्टा T। जैसे अल्फ़ा निकाला था वैसे अगर मुझे खाली बीटा निकालना है तो बीटा इज़ इक्वल्स टू, यानी ये V डेल्टा T जो है इसके साथ आगे डिवाइड हो जाएंगे V डेल्टा T, यानी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर। अब हमने पहले जो रिलेशन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में काम किया था वो क्या किया था जी कि L2 जो है वो इक्वल है L1 के और 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, यानी जब हमारे पास एक डायमेंशन में चेंजिंग हो रही थी तो ये आ रहा था। अब हमारे पास तीनों डायमेंशन में यानी ब्रेथ, लेंथ, थिकनेस तीनों में हो रही है, तो हमारे पास इस तरह से ये लेंथ के बाद हम कह लेंगे जी कि ब्रेथ है यानी B2 है, यानी ये देखिए मैंने चेंजिंग बताई थी कि ये ब्रेथ की चेंजिंग हो रही है, ये लेंथ की हो रही है और ये थिकनेस की हो रही है। तो इस तरीके से फिर इनकी भी चेंजिंग होगी, यानी ये ब्रेथ की चेंजिंग क्या हो जाएगी B1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T और थिकनेस की T2 इक्वल टू T1 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। अल्फ़ा का हमें पता है कि वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। तो अगर अब हम इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी इन तीनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा L2 मल्टीप्लाई बाय B2 मल्टीप्लाई बाय T2, यानी ये इस साइड को मल्टीप्लाई करवाऊँगा और मैं इस साइड को करवाता हूँ तो ये चीज़ तो कॉमन है तीनों में, तो यूँ आ जाएगा, यानी L1 इंटू B1 इंटू T1, और ये तीनों में कॉमन है, ये तीनों में मल्टीप्लाई जब होगी तो ये होगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T का क्यूब। कॉमन लेंगे नहीं, मतलब ये भी मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई से पावर बेसिस इनकी सेम है तो इसकी पावर हम क्यूब कर देंगे। अब ये यानी वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस या हाइट, तो इसके हिसाब से ये V2 हो जाएगा और ये हमारे पास उसी लिहाज से V1 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास आएगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T का क्यूब। बेटा अब इस साइड पर हमारे पास a प्लस यानी a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, V2 इज़ इक्वल टू V1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, यानी ये 1 का यानी a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर और b एज इट इज़ आएगा, यानी अल्फ़ा डेल्टा T पूरा b है, अल्फ़ा डेल्टा T। अब बाद में हमारे पास क्या आता है जी, प्लस 3a और b का स्क्वायर यानी अल्फ़ा डेल्टा T का स्क्वायर, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा प्लस
बी का क्यूब यानी अल्फ़ा डेल्टा टी का क्यूब। तो ये हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब हम इसको मतलब सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये 1 रहेगा प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी आएगा प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर आएगा। फिर आएगा हमारे पास अल्फ़ा का क्यूब और डेल्टा टी का क्यूब। अब हमारे पास यहाँ पर जो हायर पावर्स हैं यानी 1 से जो बड़ी पावर हैं जैसे स्क्वायर अल्फ़ा की और क्यूब अल्फ़ा की, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा v2 इज इक्वल्स टू v1 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। हमारे पास अब बच रहा है v2 इज इक्वल्स टू v1 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। तो अब ये जो v1 है मैं इसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो मेरे पास बनेगा जी v2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस 3v1 अल्फ़ा डेल्टा टी। अब ये जो v1 है ये इस तरफ जाएगा यानी प्लस का, तो इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 3v1 अल्फ़ा डेल्टा टी। v2 माइनस v1 का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा v। तो ये आपके पास आ जाता है अब 3 अल्फ़ा डेल्टा टी v1। अगर आप ये देखें कि यहाँ हमारे पास डेल्टा v की वैल्यू क्या है, बीटा v डेल्टा टी, यानी इस डेल्टा v की जगह मैं लिख रहा हूँ बीटा v डेल्टा टी विच इज़ इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। तो v1 जो है वो सिंपल वॉल्यूम भी है तो इसको हम v लिख सकते हैं। तो अगर मैं यानी ये आपके पास बीटा v डेल्टा टी इज़ इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा था, तो मुझे ये चीज़ें इधर मैं अगर डिवाइड करवा देता हूँ यानी डेल्टा टी वी या v डेल्टा टी, तो ये आपस में कट जाते हैं। तो इस लिहाज से मेरे प्रूव हो जाता है बीटा इज़ इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा।